करें तो यहाँ पे 70% जो है वो सूडान ही प्रोड्यूस है जो कि करता है। मेन एडवांटेज क्या है हाइड्रोजन पावर्ड हैवी जो अभी ट्रक्स है जो कि काम में लिए गए हैं, इनका क्या है, जीरो कार्बन इमिशन, ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। तो बी आपका सही आंसर है। अंडर विच इंडियन गवर्नमेंट इनिशिएटिव आर हाइड्रोजन पावर ट्रक्स बीइंग डेवलप्ड? तो कौन से इनिशिएटिव के तहत है जो कि इनको डेवलप किया गया है? तो ये हमारे नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के अंडर में इनको किया गया है। तो बी आपका सही आंसर होगा। फर्स्ट हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग स्टेशन जो है वो फरीदाबाद, वडोदरा, इन सब जगह पे सेटअप करे गए हैं। तो आपका यहाँ पे डी आंसर होना चाहिए। वेलिस लाइन जो है वो क्या है? ये एक इमेजिनरी बाउंड्री है बिटवीन द एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया फ्योना। ऑलराइट, चलिए ठीक है। करंट अफेयर और जीके बैच आप सभी लोगों के पास अवेलेबल है क्लास 24 की ऐप और वेब पे, जहां पे मैंने कंप्लीट जीके आपको कवर करवा रखा है। एक बार मैंने आपको कंप्लीट पढ़ा दिया है। ऑलराइट, तो आप यहाँ पे जाके वीडियोस देख सकते हो। अभी कुछ टाइम पहले ही, 3 4 5 महीने पहले ही खत्म हुए। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, है ना, और बायोलॉजी, ये सब जो है वो मेरे ही वीडियो बनाए हुए हैं। तो आप जाके देखकर अपनी बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हो। यहाँ पे जनवरी जो है वो मैं आज आपको यहाँ पे कवर करवाने वाला हूँ करंट अफेयर के अंदर। एसएससी सीजीएल का बैच बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप डेडिकेटेडली सच में अगर आप एसएससी सीजीएल या सीएचएसएल क्रैक करना चाहते हो तो ऑनलाइन आप यहां से क्रैक कर सकते हो। आपको डेली 3 से 4 घंटे की रेगुलर क्लास है जो कि पूरे 9 महीने मिलने वाली है। जीरो से प्रिपरेशन होती है। 40,000 ऑफलाइन बैच है, लेकिन आपको ऑनलाइन जो है वो 4 5 हज़ार रुपए के अंदर ही अवेलेबल हो जाएगा। ऑलराइट, इसमें आपको बायलिंगुअल टेस्ट, बायलिंगुअल कंटेंट मिलेगा, पीडीएफ है, साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, टॉपिक वाइज क्वेश्चन, वो सब भी आपको प्रैक्टिस के लिए अवेलेबल हो जाएंगे। आज का कोड ऑफ द डे है, दे से मनी डजंट सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम बट इट विल श्योरली सॉल्व ऑल ऑफ माइन। जो कि एक बात बोली गई, नॉट माइन, किसी के द्वारा है, जो कि ये बात बोली गई थी, जिसमें उसने बताया कि हाँ हो सकता है दुनिया की सारी प्रॉब्लम सॉल्व ना करे, लेकिन जो है वो इस पर्सन की तो मेजरली प्रॉब्लम है जो कि सॉल्व कर दी है। तो अक्सर जो है लोग आपको बोलते हैं कि भाई मनी जो है उससे ये नहीं होता, वो नहीं होता, सब चीजें मनी से नहीं आती है। लेकिन मैं हमेशा आपको जिंदगी में रिकमेंड करूंगा कि डेफिनेटली पैसा वैसा कमाओ यार, पैसा वैसा बनाओ। इंडिया में रह के अगर आप पैसा तो आपके पास होना ही चाहिए, बिकॉज काफी स्ट्रगल है जो कि हम लोग हमारे बचपन में आप अपने अभी टीनेज वाली एज के अंदर है, जो कि काफी कुछ है जो कि आप स्ट्रगल करते हो। तो इसमें कुछ गलत नहीं है अनटिल अनलेस जब तक आप कुछ इलीगल नहीं कर रहे हो। समझ गए? लीगली आप जो भी कर रहे हो उसके अंदर आपको पैसा कमाने का मोटिवेशन होना चाहिए। डेफिनेटली आपकी जिंदगी में ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेगा, लेकिन आपकी सारी प्रॉब्लम्स जो नीचे वाला जो लाइन होता है ना, यहाँ तक ऑलमोस्ट सारी वाला, तो यहाँ तक तो आपकी प्रॉब्लम है जो कि सॉल्व कर ही देता है एटलीस्ट। समझ गए? और ये गैप जो है ना, वो फिर आज नहीं तो कहीं किसी ना किसी तरीके से आप फिल करना सीख लेते हो। ओके, तो आप चाहें तो ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं। आप चाहें तो अगर आपका एग्जाम क्रैक हो चुका है तो आप अपने उस एग्जाम की प्रिपरेशन आप अपनी गली में स्टार्ट कर सकते हैं। आप अपने वहां पर कोचिंग स्टार्ट कर सकते हैं। आपके पास बहुत सारे टैलेंट होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आप देख ही नहीं पाते हो कि आप किस चीज में अच्छे हो। जिस चीज में भी आपको लगता है आप बहुत अच्छे हो ना, उस चीज की आप जो है कोचिंग स्टार्ट कर सकते हो अपने आसपास, और आप देखोगे कि आप काफी पैसा है जो कि कमाओगे। समझ गए? तो पैसा जो है वो मैक्सिमम चीजें का सोल्यूशन होता है, ट्रस्ट मी ऑन दिस। मैंने खुद ने अपनी जिंदगी के अंदर दो तरीके की जिंदगी देखी है। एक, जब रिलेटिव, फैमिली, सब लोग जो है, आप जब कुछ नहीं थे तब भी मैंने देखा है, और जब कुछ हो तब भी मैंने देखा है। तो देयर इज ह्यूज डिफरेंस, है ना। सोसाइटी जो है, हम जिस तरीके से हम देखते हैं ना, जिस तरीके से दुनिया हमें नहीं देखती है। देयर इज ह्यूज गैप बिटवीन हमारी सोच में और दुनिया की सोच के अंदर, एंड दैट्स कम्प्लीटली ऑलराइट। आपके फैमिली, आपके माँ बाप, आपके जितना लोग आपको लगता होगा ना कि आपको कोई पैसों से उनको फर्क नहीं पड़ता होगा, तो ये सब आपको लगता है ऐसा, लेकिन रियलिटी से बहुत दूर है। जिस दिन आपका पैसा आएगा और आज जो आप हो, दोनों के अंदर बहुत ज्यादा फर्क है, जो कि आपको खुद को महसूस है, जो कि करवा दिया जाएगा। इस पूरी जर्नी के अंदर जितने भी आपके लोग हैं, जितने भी आपके अगर मैं मेरी पर्सनली जिंदगी के बारे में बात करूं, तो बिफोर एंड आफ्टर, जब हम लोग एक लाइफ के बारे में बात करते हैं ना, तो सिर्फ आज तक जो लोग नहीं बदले हैं, जो पहले भी वही थे आज भी वैसे ही है, वो सिर्फ आपके कुछ दोस्त लोग हैं। जो पहले भी वही थे आज भी वैसे ही है। उसके अलावा पूरा वर्ल्ड जो है ना, इंक्लूडिंग योर फैमिली, योर रिलेटिव्स, योर नेबर, योर नियर वन, जितने भी आप लोगों को ऐड ऑन कर सकते हो ना, उन सबको जो है वो इसी सर्किल में ऐड ऑन करो,
जो कि बिफोर एंड आफ्टर आपको अलग देखने को मिलेंगे। तो ये जिंदगी की रियलिटी है, आप लोग अभी देख नहीं पा रहे हो क्योंकि आप अभी शायद उस स्टेज पे हो नहीं, है ना। आज से 5 से 10 साल बाद जो है वो आप आ भी जाओगे, लेकिन इस चीज का फर्क भी नहीं पड़ना चाहिए। ये तो मैं आपको खैर दुनिया की एक सच्चाई बता रहा हूँ, लेकिन रियलिटी अगर कल को आप जो है ना वो इस हिसाब से फैसले आपके नहीं बदलने चाहिए कि पहले जो है लोगों ने कैसे ट्रीट किया, आप देखो कि लोग कितना अच्छा ट्रीट कर रहे हैं आपको, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको पहले भी हेल्पिंग होना चाहिए, आज भी हेल्पिंग होना चाहिए, कल भी आपको लोगों के लिए हेल्पिंग है जो कि होना चाहिए। समझ गए? ठीक है, तो ये एक जिंदगी का बहुत बड़ा कड़वा सच है, लेकिन जो है आपको जानना जरूरी है। ऑलराइट, तो इतने बात बोली थी तो मैंने पढ़ी तो मुझे लगा कि आपको बतानी चाहिए। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रियलिटीज, हार्श रियलिटी ऑफ योर लाइफ। ठीक है, ऑलराइट, आगे बात करते हैं जो कि है और एक और इम्पोर्टेंट बात। अब आपको ये लगता होगा ना कि पैसे तो चलो कमाना है, लेकिन किसी ना किसी तरीके से जल्दी कमा ले, कुछ भी कर ले। लेकिन एक और बात आपको समझनी पड़ेगी कि जल्दी कुछ नहीं होता है, राइट। आपको सालों तक जो है वो तपस्या मेहनत है जो कि करनी होती है, कंटिन्यूअसली आपको बहुत मेहनत करके करते हैं तब जाके कुछ चीजें हैं जो कि हो पाती है। तो हमेशा ध्यान रखो, जैसे कि मैं हमेशा आपको बोलता हूँ, सबसे पहले ज्ञान योग आएगा, आपको नॉलेज लेना पड़ेगा, उसके बाद आपका कर्मयोग आएगा। ठीक है, आपको काम करना पड़ेगा, और उसके बाद आपका मनी है जो कि फ्लोट करेगा, और उसके बाद लोग नॉर्मली ध्यान योग या बाकी चीज में चले जाते हैं। तो ये एक ऑर्डर है जो कि होता है। यहां से लेकर यहां तक की जो जर्नी है ना, वो किसी को, कोई लोग 5 साल में पूरा करते हैं, कई लोग 10 साल में, कई लोगों को 15 साल भी है जो कि लग जाता है। डिपेंड्स ऑन कि आपकी सिचुएशन कैसी है, आपके फैसले कैसे लिए हैं, आपकी किस्मत कैसी है, लक कितना फेवर किया है नहीं किया है। लेकिन लोग अचीव कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे पेशेंस चाहिए होता है। जो लोग यहाँ पे इस पेशेंस में जो घबरा जाते हैं ना, जो डर जाते हैं, वो सारे के सारे इससे आउट ही होते चले जाते हैं। समझ गए? तो पेशेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। चलिए आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जयशंकर जी के बारे में। ट्रम्प ने प्रायोरिटाइज किया है वर्क फॉर इंडिया, इसके बारे में, जो कि जयशंकर जी अभी यूएस गए हुए हैं। चलिए यहाँ पे जो है वो हमारे जयशंकर जी ने एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, उन्होंने कहा है कि अगर पाकिस्तान पीओके को वेकेंट कर देगा तो डेफिनेटली जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, है ना। तो वो उनका स्टेटमेंट है। यहाँ पे विकटन वेबसाइट को वापस से स्टार्ट करने की बात करेगी ये मद्रास हाईकोर्ट के द्वारा। एक्चुअली इसने जो है वो एक कार्टून है जो कि यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर का लगा दिया था, तो उसकी वजह से उसको ब्लॉक कर दिया गया।